पास दो मैप वर्क हैं। एक है हिस्ट्री का मैप वर्क जो कि 2 नंबर का है, एज वेल एज ज्योग्राफी का मैप वर्क जो कि बेटा आपका 3 नंबर का है। नाउ हिस्ट्री का मैप वर्क थोड़ा इजी है एज कंपेरिजन टू ज्योग्राफी के। दो रीज़न है उसके। एक तो आपके पास हिस्ट्री का मैप वर्क कम है, जिसमें हार्डली हमारे पास 2 4 5 प्लेसेस हैं जो हमें करनी है। ज्योग्राफी का मैप वर्क ज़्यादा है। एक और रीज़न बेटा ये है, हिस्ट्री के मैप वर्क में आपके पास जगह मार्क की हुई आएंगी, जस्ट आपको उसका राइट आंसर लिखना है। बट ज्योग्राफी में आपका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो मैं आज विदाउट गोइंग इनटू डिटेल मैं आपके बारे डिस्कस कर रहा हूँ, सो आपको यहाँ क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली है क्या। बच्चों क्लास 9th के अंदर बेटा जब हम बात करते हैं, बच्चों हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन है। बट एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे आता ही आता है। बेटा क्या है, आपको जगह दी गई हैं। इन जगहों पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जगह कहाँ पे है। बेटा व्हाट इज देयर। बेटा आपके पास चीज़ें मार्क की हुई आएंगी, आपको सिर्फ बेटा नाम लिखना है ना। बेटा अंडरस्टैंड वो हियर। बच्चा मान लेते हैं एग्जामिनर ने अगर आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करके दिया है, ठीक है, या फिर यू कैन से आपको ऐसे यहाँ पे मार्क करके दिया है। तो बेटा इफ आई गो विद दिस थिंग, तो अगर एग्जामिनर ने बेटा आपको यहाँ पे मार्क करके दिया है और यू कैन से आपका यहाँ मार्क करके दिया है, तो बेटा आपको यहाँ पे लिखना है पेरिस। क्या लिखा जाएगा बेटा? पेरिस यहाँ पे बेटा लिखा जाएगा। सेकेंड चीज मान लेते हैं, आपको एग्जामिनर ने आपको बेटा ये वाला एरिया मार्क करके दिया है, वेस्टर्न फ्रांस का एरिया मार्क करके दिया है। तो बच्चे आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है 90s लिखना है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने बेटा आपको ये वाला एरिया से मार्क करके दिया है, मतलब आपका फ्रांस में टूवर्ड्स यू कैन से साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में मार्क करके दिया है, तो बच्चों आप लोग लिखोगे ये बॉर्डवेक्स। बेटा आप यहां पे लिख देंगे, ठीक है। बच्चों स्पेलिंग आप यहां से देख सकते हैं। नो बेटा इंपॉर्टेंट यही है, आपको वहां राइट वर्ड लिखना है। अगर एग्जामिनर ने बेटा आपको ऐसे यहां पे मार्क करके दिया है, तो बेटा व्हाट यू नीड टू राइट डाउन, बेटा आप लोग यहां पे लिखेंगे मर्सेली। तो बेटा ये है आपका फ्रांस का मैप वर्क जो कि बेटा 1 नंबर का आएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वन थिंग। नो बेटा अब मैं आपके साथ आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूं, आज के इस क्लास के अंदर मैं आपका पूरा मैप वर्क डिस्कस करूंगा। क्विकली कर लेंगे, आपको आता है, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना, आपके लिए ईजी आपके लिए हो जाएगा। नाउ एज वेल एज मैं इसमें हिस्ट्री के साथ साथ बेटा ज्योग्राफी का मैप वर्क भी करूंगा, जिसको बेटा मैं आगे बढ़ते हुए आपके साथ चल रहा हूँ। ना बेटा सेकंड हमारे पास मैप वर्क आता है हिस्ट्री का ही, बच्चों जो कि क्या है, बच्चों जो कि है हमारे पास जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज थी, जो वॉर हुई हैं, उन्हीं को एग्जामिनर मार्क करके दे देगा, डैश लगा के दे देगा। हमें सिर्फ उस डैश को देखना है कहाँ पे है और राइट कंट्री का नाम लिखना है। ना बेटा व्हाट वी नो डैट कि हमारे जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी बेटे, वो सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स के बीच में हुई थी। उन कंट्रीज को मार्क करके देंगे एग्जामिनर, आपके डैश लगा के देंगे, राइट कंट्री का नाम लिखना है। तो पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप में कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो बी विथ मी। बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल पावर की। सेंट्रल पावर जो ग्रुप था बेटा, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की की बात की गई है। तो बच्चों ये हमारा ये अगर ये मैप है तो यू कैन सी ओवर हियर। तो बेटा सब अगर वर्ल्ड मैप में एग्जामिनर ने, बच्चों आप जूम करके देख सकते हो बेटा, अगर ये मार्क करके दिया है, अगर यहाँ पे ऐसे बेटा डैश लगा दिया है, इट इज व्हाट बेटा, ये हो गया आपका जर्मनी, ये हो गया जर्मनी, ठीक है। मैं एक बार रब कर देता हूँ, साफ थोड़ा फिर से करते हैं एक बार। बच्चों ये मार्क करके दिया है तो यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा जर्मनी, ठीक है बच्चों। अगर ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करते हैं बेटा, ये देखो जर्मनी के नीचे ही बेटा यहाँ पे इधर बेटा ये अगर कंट्री मार्क करके दी है बेटा, अब ये ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग हो गया है, पहले एक ही था। तो बेटा यहाँ पे अगर मार्क करके दिया है तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रिया हंगरी। ना अगर एग्जामिनर ने हमें बेटा ये एरिया मार्क करके दे दिया बेटा, ये क्या आपका टर्की ऑटोमन एम्पायर। आज की डेट में टर्की है, पहले बेटा इसको ऑटोमन एम्पायर नाम से हम लोग जानते थे। तो बच्चों यहां पे हम लिख देंगे आपका टर्की, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम बात कर रहे हैं आपकी अलाइड पावर्स की। नाउ बेटा अलाइड पावर्स की बात किया जाए तो मतलब आपका यूएसए फ्रांस वाला जो ग्रुप था बेटा, उसको हम लोग अलाइड पावर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये हो गया होगा। इसको रब करता हूं मैं एक बारी। सिर्फ इतना ही काम करना है बेटा, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना, चीज़ें बहुत ईजिली आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है बेटा। नाउ बेटा हम बात कर रहे हैं आपके साथ अलाइड पावर्स की।
बेटा अलाइड पावर्स में हमारे पास क्या है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रशिया एंड यूएसए है। तो बेटा जर्मनी के साथ बेटा ये जो है ना, ये बेटा फ्रांस है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्रांस। हमें एग्जामिनर मार्क करके ऐसे लाइन लगा के दे देगा। सेकंड हम बात करते हैं इंग्लैंड। तो बेटा ये ऊपर वाला पार्ट क्या आपका, ये इंग्लैंड है। एग्जामिनर ने ये मार्क किया एंड डैश लगा दिया, आप लिख दोगे यहाँ पे इंग्लैंड। एग्जामिनर ने आपको ऐसे ये कंट्री मार्क करके दे दी, बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रशिया। क्या लिखेंगे हम, रशिया। अगर एग्जामिनर ने आपको ये मार्क करके दे दिया तो व्हाट वी विल गोइंग टू राइट, बताओ फटाफट, यूएसए। क्लियर है बच्चों? अगर आ रहा है तो बेटा साथ में कमेंट में लिख देना, हाँ समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये क्या थी हमारी अलाइड पावर और एक्सिस पावर। देखो क्वेश्चन कैन बी देयर, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर में है कौन सी, अगर ये पता होगा तो इजीली हो जाएगा काम। बेटा सेंट्रल पावर में कौन सी आती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। इट मींस अलाइड पावर में कौन सी थी, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। तो ऑड इवन आउट बेटा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो बेटा ये क्या है हमारा, ये है हिस्ट्री का मैप वर्क, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इजी टू गो है, आराम से करो, चीजें हो जाएंगी। हम लोग अब साइमल्टेनियसली आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नाउ आगे मूव करते हैं। बेटा आगे की तरफ बात करें, भैया हमारी ज्योग्राफी का मैप वर्क स्टार्ट हो गया। बेटा ज्योग्राफी के अंदर, मैप वर्क के अंदर सबसे पहले बेटा हमें बताया गया है कि बेटा हमें स्टेट्स और कैपिटल्स को हमें पता होनी चाहिए। बेटा जब स्टेट्स और कैपिटल्स की बात करूं तो बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग कि बेटा हमारी स्टेट्स और कैपिटल, हमारे इंडिया में सारी स्टेट्स हैं, सारी कैपिटल्स भी हैं। ठीक है बेटा, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने बेटा इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाओगे चेक करोगे, मैंने सारी स्टेट्स और कैपिटल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख लेना, जो कि एक इंपॉर्टेंट आपका बेटा टास्क बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट आपका टास्क बनता है। बेटा मैं डाउट्स भी आपके साइमल्टेनियसली लूंगा, प्लीज एक बार बेटा मुझे चलने दो एक बार, ठीक है, फिर मैं डाउट्स भी आपके लूंगा, चेक सब चीजें कर लेंगे, जो भी है आप लिख दो, कोई बात नहीं, आई विल लुक इनटू इट। मुझे थोड़ा एक रिदम पकड़ने दो, आपका बेटा आज फायदा पक्का होगा आपका। नाउ बेटा सेज, मैंने आपको बताया स्टेट्स और कैपिटल के ऊपर बेटा सारी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको पहले ही बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में आकर देख लेना बेटा जाके। नाउ बेटा अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, पहले बोला गया स्टेट्स और कैपिटल, तो बेटा ये सारी स्टेट्स कैपिटल है, वो वहां पे जाके चेक कर लोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मैप वर्क आ सकता है। बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेटा हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, जो कि हमारी कंट्री की 8 स्टेट से पास होते हुए निकलता है। एग्जामिनर कैन आस्क ए क्वेश्चन, कि भैया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट से पास होते हुए चलती है, या फिर आपको बोल देंगे कोई भी 2 स्टेट्स को शेड कर दो, या किसी एक स्टेट को शेड कर दो जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। अब सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास होती है, बच्चों पहली है आपकी गुजरात। ठीक है बच्चों, साथ मार्क करो। सेकंड है बेटा राजस्थान। बेटा राजस्थान के इस नीचे वाले एरिया से पास होते हुए निकलती है, तो बेटा ये क्या होगी हमारी राजस्थान। थर्ड कौन सी बेटा हमारी, ये नाम क्या है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बच्चों कौन सी है बेटा, ये आपकी है छत्तीसगढ़। नाउ उसके बाद बेटा कौन सी है हमारी आई, ये है बेटा झारखंड। नेक्स्ट बेटा कौन सी आती है, वेस्ट बंगाल। देन बेटा योर त्रिपुरा एंड मिजोरम। बेटा ये आ गई त्रिपुरा, एंड बेटा ये आ गई हमारी मिजोरम। तो बेटा ये बच्चों हमारी क्या है, 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास होती है। अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग, बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब बात करी, या आपको बेटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ मूव करते हैं। आई होप बेटा यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके बाद एक और चीज हमें मैप वर्क में सीबीएस ने बोला है कि भैया नेबरिंग कंट्री कौन सी है पता होनी चाहिए। भैया वो वाली कंट्रीज बताओ जिनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं इसको लेके, तो वी कैन से दैट, बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं,
बेटे इंडियन नेबरिंग कंट्री जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर कर रही है, बेटे पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान। बेटे अफगानिस्तान के साथ हम लोग थोड़ा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं पर है तो सही, तो बेटा हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, देन बेटा वी हैव चाइना ओवर हियर। बेटे चाइना के बाद ये जो कंट्री है बेटा ये है नेपाल। बच्चों नेपाल के बाद ये आई कंट्री, ये कौन सी आपकी, भूटान। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, सर भूटान और नेपाल को सिक्किम जो है आपके डिवाइड कर रही है। देख सकते हो ये बेटा सिक्किम स्टेट है हमारी, नेपाल और भूटान को सेपरेट कर रही है। कैन बी ए क्वेश्चन, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, वन ऑफ दी। नाउ बच्चों ये क्या है, बच्चों ये है आपका म्यांमार, ये बेटा म्यांमार हो गया। एंड बच्चों ये कौन सी है, ये है बांग्लादेश। अब मैं आपको यहां पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके माइंड में आ जाएगा, सर बांग्लादेश जो है ना वो कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है। बेटा ये आपका 4029 किलोमीटर लंबा इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। दिस इज द पॉइंट। तो बेटा नेबरिंग कंट्री कौन सी हुई, कम ऑन मेरे साथ बोलो एक बार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इन कंट्री से हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड इसके अंदर बेटा सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा, कोई डाउट? ठीक है बेटा। बेटा मैं अभी एक बार ये कर लूं, फिर मैं आपके साइमल्टेनियसली चैट देखते हुए डाउट भी बेटा देख लूंगा। अभी बस 1 मिनट का और मुझे टाइम देना। बच्चों इंडिया की 2 और नेबरिंग कंट्री हैं जिनके साथ हम लोग बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे, बट मरी टाइम बाउंड्री, मतलब पानी में हम लोग क्लोज है। नाउ बेटा कौन सी है, श्रीलंका। श्रीलंका बेटा इंडिया के साउथ में आता है, ये रही श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को वाटर बॉडी डिवाइड करती है, क्वेश्चन कैन बी देयर। इंडिया और श्रीलंका को कौन सी वाटर बॉडी डिवाइड करती है, 2 वाटर बॉडी जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती हैं। बच्चों ये वाली जो बॉडी अपर साइड है ये है पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट। एंड नीचे वाली बॉडी कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बेटे ये देखो ये लक्षद्वीप है। बेटे ये है एक और कंट्री जो इंडिया के साउथ में आती है, बेटे वो कौन सी आपकी है, मालदीव्स। मालदीव्स बेटे इंडिया की 2 नेबरिंग कंट्री जो कि वाटर बॉर्डरी में इंडिया के क्लोज है, एक है श्रीलंका, एक है मालदीव्स। मालदीव्स मालदीव्स हमारे लक्षद्वीप के साउथ में आती है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है हमारे पास। 2 आइलैंड ग्रुप कौन से हैं, कौन बताइए फटाफट मुझे। एक है हमारे पास अंडमान निकोबार, एक है बेटा हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 1 का इंडिया साइज एंड लोकेशन का बेटा मैप वर्क है। ठीक है बेटे, हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। नो बेटा इंपॉर्टेंट इंडिया फिजिकल फीचर बेटा मैप वर्क। बच्चों इंडिया का जो सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर वाला, बच्चों फिजिकल फीचर चैप्टर के अंदर हमारे पास हिमालयस की बात की गई है, पेनिनसुलर प्लेटू की बात की गई है, कोस्टल प्लेन्स की बात की गई है, इवन आइलैंड्स की बात की गई है। तो बेटा इसी चैप्टर में हमारे काफ़ी मैप वर्क है। यहाँ से बच्चों मैप वर्क आपका आता ही आता है, तो सारे बेटा मैप वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है बच्चों, आपको मैप में ये मार्क करना है बड़े तरीके से। बच्चे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माउंटेन रेंजेस की, हिमालयन माउंटेन रेंज। माउंटेन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है, कराकोरम, ज़ंस्कर, शिवालिक। बेटा बी विथ मी। बच्चों ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख रीजन है। बेटा ये आपका ये जो एरिया है ये, दिस इज कॉल्ड एज कराकोरम। बेटा आपको ऐसे मार्क करना है, कराकोरम रेंज। क्या है ये, कराकोरम रेंज। सेकंड आ रहा है बेटा क्या, ज़ंस्कर। बच्चों ज़ंस्कर कहां पे बेटा, ऐसे आएगी देखो यहां पे ऐसे, या जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऐसे थोड़ा इस तरफ एरिया में आएगी, दैट इज कॉल्ड एज योर ज़ंस्कर रेंज। ठीक है बच्चों, देन हमें बोला गया शिवालिक। बच्चों शिवालिक कहां पे आएगी बेटा, जो ये क्या है हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है बेटा, इससे ये सदर्न पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर शिवालिक। ठीक है बच्चों,
देन बेटा आती है कौन सी, देखो ये हो गए मेजर हमारे हिमालयस। अब हिमालयस नहीं, वो बाकी रेंजेस की बात भी कर रहे हैं, माउंटेन रेंजेस की। बच्चों बोला गया अरावलीज, अगर हमें बोला जाए अरावलीज, बच्चों राजस्थान के हाफ में अप्रोक्सीमेट यहां लगा देना, इट विल बी योर करेक्ट वन, जो जगह बेटा आपका अरावलीज। ठीक है बेटा। नाउ आता है विंध्यास। बच्चों विंध्यास की बात की जाए तो बच्चों उधर देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट, नॉर्दर्न ये वाला पार्ट, इट विल गोज विद योर विंध्यास। ठीक है बच्चा। नाउ फिर दिया हुआ है सतपुरा, एग्जामिनर ने बोला सतपुरा, तो बच्चों क्या है, मध्य प्रदेश का साउथ और महाराष्ट्र का नॉर्थ, ये वाला पार्ट, इट विल गोज विद योर सतपुरा, सतपुरा रेंज। ठीक है बच्चों। देन आता है हमारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। बच्चों वेस्टर्न घाट ये रहा लिखा हुआ, ईस्टर्न घाट ये लिखा हुआ। बच्चों ये यहां पे हम लाइन लगाएंगे लाइक दिस, थोड़ा कोस्टल एरिया से आगे, गुजरात से होते हुए, गुजरात का साउथ से, मतलब महाराष्ट्र के नॉर्थ से होते हुए, कर्नाटका से होते हुए, केरला से होते नीचे तक ले जाएंगे। दिस विल कम अंडर पार्ट ऑफ योर वेस्टर्न घाट्स, कम अंडर पार्ट ऑफ योर वेस्टर्न घाट्स। बच्चों आई होप आप साथ साथ मार्क कर रहे हो, नहीं कर रहे तो बेटा करो, करने पे ही होगा, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। अगर मैप नहीं है कोई बात नहीं, रफ मैप बना लो यार, कॉपी में रफ मैप बनाया, काम कर दो। रफ मैप कैसे बनाना है, नहीं बनाना आता बेटा, रोम्बस बना दो एक, और इंडिया यहां पे एज समथिंग बना दो, कुछ तो करो, अदरवाइज आई विल हेल्प यू आउट कि मैप बनाते भी कैसे, आई विल हेल्प यू आउट। टेढ़ा मेढ़ा मैप बनेगा कोई बात नहीं बेटा, बनाओ और करो, करना ही सब कुछ है, करना पड़ेगा, और हाथ से करोगे तो कंफर्टेबल होगे। अब बेटा बात आई है ईस्टर्न घाट। बेटा ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, बेटा ऐसे आते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या हमारे ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के पॉइंट पे मेरे माइंड में दो क्वेश्चन आ गए जो एमसीक्यू बनता ही बनता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, बताओ, किसी को पता है तो, ये तो मैं बताता हूं। बेटा वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है आपकी अनाईमुदी। कौन सी है बेटा, अनाईमुदी, जो कि बेटा आपका नीलगिरी रेंज के वहां पे आती है। एंड ईस्टर्न घाट की बेटा हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी हिल्स। कौन सी है बेटा, ये आपका मैप वर्क में नहीं है बट एमसीक्यू कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ योर ईस्टर्न घाट। ठीक है बच्चों, क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। नाउ बेटा अब हम बात कर रहे हैं आपके पीक्स को लेके बात कर रहे हैं। बेटा ये था हमारा, ये माउंटेन रेंजेस का पार्ट था। अब मैं बेटा बात करूंगा आपके माउंटेन पीक्स को लेके बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट पीक्स हैं बेटा हमारे, कौन सी हैं, बी विद मी। बच्चों इंडिया की हाईएस्ट पीक बच्चों आपकी है K2। नाउ ये इस पे परेशान नहीं होना पॉइंट को लेके। बच्चों देखो ये हमारा लद्दाख रीजन है बेटा, इसके यहां बिल्कुल बीच वाले एरिया में यहां मार्क करते ना, ये K2 है। आप बच्चे कहीं कहेंगे एनसीईआरटी में कंचनजोंगा लिखा हुआ है, कई बुक्स में K2 लिखा हुआ है। बेटा K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये गूगल भी हो सकता है आपको K2 बताएगा पाकिस्तान का पार्ट है, नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है बट वो हमारा पार्ट है। तो हम लोग बेटा मेंशन यही करेंगे हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। एंड ऑल्दो K2 इज योर सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जबकि फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की, बेटा वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि है नेपाल में। सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी नॉलेज के बता देता हूं, वो है कंचनजोंगा, जो कि बेटा यहां पे आती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वही है सर, कंचनजोंगा बेटा ये सिक्किम में, ये तो बेटा कंचनजोंगा इज आवर हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हम ये नहीं कह सकते K2 इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं, K2 इज पार्ट ऑफ इंडिया। देखो एनसीईआरटी ने भी तो दिया है, सीबीएसई सिलेबस में सब चीजें दी गई हैं, तो इस मिथ को अपने माइंड से निकाल देना। तो कंचनजोंगा इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इट इज लाइज इन योर सिक्किम रीजन। बेटा इधर ऐसे मार्क करना है बेटा, जब भी आप पीक मार्क करेंगे बेटा ट्रायंगल बनाएंगे, देखो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, इसी के मार्क्स होते हैं, सिंबल्स हैं सिंबल्स। नो बेटा अनाईमुदी देखो आ गया, आइए डिस्कस विद यू। अनाईमुदी बोला जाएगा तो क्या करोगे बेटा, ये देखो वेस्टर्न घाट, ये आपका कर्नाटका है, ये केरला है, और ये हमारा तमिलनाडु है। बेटा यहाँ पे
यहाँ पे हम ट्रायंगल लगाएंगे एंड लिखेंगे हम अनाइमुदी। बच्चों एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक मैंने बताया नहीं आपको भी प्रीवियस उसके अंदर। बेटे मैंने आपको बताया था ना ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। सर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आर मर्जिंग एट ए पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? उस पॉइंट का नाम है आपका नीलगिरी हिल्स। राइट डाउन। अनाई आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस जगह मिलते हैं उस जगह का नाम क्या है बेटा? नीलगिरी हिल्स। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब क्लाइमेट बताऊंगा ना, क्लाइमेट में समझाऊंगा आपको मैं क्या 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 रोल प्ले करते हैं। बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। आज सारे डाउट्स आपके क्लाइमेट को लेके क्लियर हो जाएंगे और क्लाइमेट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से सुन लेना, साथ हल्के हल्के नोट्स बना लेना। बस नहीं आया तो फिर से बना लेना नोट्स यार, पहले सुन लेना ढंग से। आज सुनना बड़ा सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। नो बच्चों हम बात कर रहे हैं आपके प्लेट्यूज की। बेटा जब प्लेट्यूज की बात करते हैं हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है एंड मालवा प्लेट्यू है। तो देखो कहां पे आ रहा है डेक्कन प्लेट्यू। बच्चों जो हमारी सतपुरा रेंज थी ना, ये सतपुरा रेंज थी, सतपुरा रेंज के नीचे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अंदर वाला जो एरिया है, देखो बच्चों ये था आपका ईस्टर्न घाट, ये था वेस्टर्न घाट, इसके बीच के अंदर वाला एरिया इज कॉल्ड एज योर डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट ऑफ योर डेक्कन प्लेट्यू। बच्चों ऐसे मार्क करना और लिखना है, काम डन। अगर एग्जामिनर आपको बोलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, भाई छोटा नागपुर प्लेट्यू किधर है? बच्चों ये देखो, ये हमारी वेस्टर्न, ये हमारी वेस्ट बंगाल, ये है झारखंड, ये उड़ीसा। बेटे तीनों के जहां पे स्टेट मिल रही है ना, यहां पे एक छोटा सा सर्कल लगा था ना लाइक दिस, ये क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बी योर छोटा नागपुर प्लेट्यू। बच्चों ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है बच्चों, नाउ हम बेटा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बच्चों अब हम बात आगे करें, हम मालवा प्लेट्यू। सब मालवा प्लेट्यू का है बेटा, ये हमारी अरावलीज है बेटा, ये हमारा राजस्थानी ये मध्य प्रदेश है। बच्चों आपने यहां पे ऐसे सर्कल करना है, मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट ऑफ योर राजस्थान। दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर मालवा प्लेट्यू, दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर बेटा मालवा प्लेट्यू, दिस इज आवर मालवा प्लेट्यू। तो बेटा ये क्या हो गया, हमारे सारे प्लेट्यूज भी हो गए। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं अपने कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो अंडरस्टैंड वन थिंग, कोस्टल प्लेन्स है क्या? मैं थोड़ा आपको बताते हुए चल रहा हूं, बी विद मी नाउ बेटा। कोस्टल प्लेन्स वो प्लेन्स हैं जो कि हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की तरफ में टूवर्ड्स सी हैं। मतलब बच्चा अगर ये मेरे ईस्टर्न घाट है, ये जो एरिया बना है ये बेटा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का बना है, ये बेटा वेस्टर्न घाट है जो ये एरिया बना है बेटा ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बना है। इन वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को बाइफर्केट कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नेम्स। वो नेम्स क्या क्या है हमें पता होना जरूरी है। और बेटा बी विद मी, ये देखिए हमें बोला जा रहा है कोनकन प्लेन। बेटा कोनकन प्लेन कहां पे है? कोनकन प्लेन लाइज इन योर महाराष्ट्र एंड गोवा रीजन। तो बेटा अगर एग्जामिनर ने हमें कोनकन प्लेन बोला तो बेटा हम ऐसे शेड करेंगे, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया एंड गोवा का कोस्टल एरिया, एंड वी विल राइट डाउन कोनकन प्लेन्स। क्या लिखेंगे हम लोग? कोनकन प्लेन्स को बेटा हम लोग लिख देंगे। एग्जामिनर ने नेक्स्ट हमें बोला है मालाबार कोस्ट। बेटा मालाबार कोस्ट कहां पे है? केरला में। अगेन केरला का अगेन केरला का आपका कोस्टल रीजन, अगेन बेटा केरला का कोस्टल रीजन कम अंडर, अगेन बेटा केरला का कोस्टल रीजन कम अंडर आवर मालाबार कोस्ट। ये वही कोस्ट है जहां पे पहली मॉनसून रेनफॉल आपको रिसीव होती है। एग्जामिनर कैन आस्क such kind of question मालाबार कोस्ट। बेटा मालाबार कोस्ट क्या हुआ? केरला का गया। नाउ बेटा केरला का गया, ये हो गया आपका मालाबार कोस्ट। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, नाउ बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट अवर कोरोमंडल कोस्ट। बच्चों कोरोमंडल कोस्ट कहां पे है? बच्चों कोरोमंडल कोस्ट है बेटा हमारा कहां पे? तमिलनाडु में आता है। कहां पे आता है? तमिलनाडु। बेटा ये आ गया हमारा, बच्चों ये कहां पे आ गया हमारा? दिस एरिया इज कमिंग अंडर आवर, दिस एरिया इज कमिंग अंडर आवर कोरोमंडल कोस्ट। बेटा ये कहां पे है? तमिलनाडु में। स्टेट्स का नाम भी साथ साथ याद करो। एग्जामिनर कैसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये गया बेटा मेरा किसमें? कोरोमंडल कोस्ट। एंड आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं मैं, अगर कोरोमंडल कोस्ट पूछ रहे हैं तो कोरोमंडल कोस्ट आपने क्लाइमेट चैप्टर थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आप लोगों ने,
कोरोमंडल कोस्ट रिट्रीटिंग मानसून के लिए माना जाता है। मालाबार कोस्ट आपके एडवांसिंग मानसून के लिए माना जाता है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून के लिए, क्योंकि विंटर्स के टाइम में आपके तमिलनाडु में रेनफॉल आती है। कैसे आती है, क्यों आती है, आई विल लेट यू नो टुडे। नाउ बेटा उसके बाद क्या बोला गया है, नॉर्थ सर्कल। बेटा जब मैं नॉर्थ सर्कल की बात करता हूं तो आई कैन इजिली से दैट बेटा ये हमारा एरिया ना, ये उड़ीसा वाला एरिया, इट इज कमिंग अंडर योर नॉर्थ सर्कल। बेटा नॉर्थ सर्कल कोस्ट को हम लोग उत्कल कोस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उत्कल कोस्ट भी कहते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग अ पॉइंट। यस बच्चों समझ आ रहा है, कुछ लिख दो, पता लग जाएगा भैया हमें भी आ रहा है। क्योंकि बेटा एक बार ये मैप वर्क खत्म करने के बाद मैं आपकी चैट्स के साथ डिस्कस करूंगा, देखूंगा आप लोग कहां स्टक हो रहे हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस गिव मी ए मिनट, 1 मिनट देते चलिए, काम मेरा होने वाला है। यहां तक क्लियर सबको, कोई डाउट है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। ओके तो बेटा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स। बच्चों रिवर्स के ऊपर बेटा क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। रिवर्स के ऊपर बात करें तो बेटा आपने रिवर्स चैप्टर पढ़ा है, हिमालयन रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर है। यहां पे भैया हमसे पूछा जाएगा वही रिवर सिस्टम के बारे में। एग्जामिनर ने मान लो अगर हमें दे दिया इंडस रिवर सिस्टम, हमें क्वेश्चन में दे दिया, तो बेटा इंडस रिवर सिस्टम बेटा कहां पे, ये रही बेटा, यहाँ पे हमारे तिब्बत नियर मानसरोवर से निकली, एंड बेटा यहाँ पे इंडस यहाँ लद्दाख से होते हुए कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है। तो दिस इज कमिंग अंडर अवर इंडस। बेटा ये क्या है, हमारी इंडस है। देख सकते हो बेटा आराम से, ऐसे ही वहां पे बनाना है, अगर बना हुआ आएगा सिर्फ लिखना। तो ये हो गया बेटा इंडस, यू कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट कौन सा बेटा, गंगा। बेटा गंगा इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। बच्चों उत्तराखंड में बेटा वी शेप बनाओ, ये वी शेप क्या है आपका बेटा, हो गया ये आपका अलकनंदा एंड भागीरथी। बेटा अलकनंदन भागीरथी यहाँ पे आपका हमारी यहाँ पे कहते हैं मिल रही हैं, एंड बेटा यहाँ से मिलने के बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में से चली जाती है। बच्चों ये क्या आ गया आपका, गंगा। क्या आ गया, गंगा रिवर सिस्टम। बच्चों और थर्ड आया सतलुज। ऑल्दो आपने अपनी बुक्स के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस सारी रिवर्स पढ़ी हैं, बट हमें एग्जामिनर कह रहा है आप सिर्फ 2-3 को मार्क करो हिमालयन रिवर सिस्टम में। आई एम टोटली टॉकिंग अबाउट सीबीएसई। मैं कोई स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई। जो सीबीएसई सिलेबस है मैं वही यहां पे बताते हुए आपको चल रहा हूं। इंडस, गंगा। देन व्हाट वी हैव, सतलुज। बच्चों सतलुज भी नियर मानसरोवर लेक निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में नियर मैथानकोट मिलती है। ऑल्दो मैथानकोट में हमारी बेटा चेनाब रिवर मिलती है, चेनाब रिवर से सतलुज मिलती है नियर मैथानकोट। तो बेटा ये होगी हमारी सतलुज, सतलुज रिवर। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम। नाउ बेटा हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। व्हेन वी टॉक अबाउट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सबसे पहले बोला गया नर्मदा। बच्चों नर्मदा देखो कहां से निकल रही है, बच्चों ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है। तो बच्चों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे एक रीजन है अमरकंटक प्लेट्यू। तो बेटा अमरकंटक प्लेट्यू से निकलते हुए ये बेटा आपका गल्फ ऑफ खंबत मतलब अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। बेटा ये होगी मेरी नर्मदा, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साथ में बोला गया तापी, तापी रिवर। कई जगह स्पेलिंग डिफरेंट दिए गए हैं। तो बेटा ये हमारा सतपुरा रेंज से बेटा यहां से निकलते हुए महाराष्ट्र से होते हुए अगेन गुजरात से होते बच्चों ये भी कहां जा रही है, गल्फ ऑफ खंबत रीजन में बेटा जा रही है। बेटा ये हो गई हमारी तापी रिवर। नो बेटा नेक्स्ट कौन सी बताया गया है, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर है, महानदी रिवर। बच्चों सबसे पहले गोदावरी पकड़ लेते हैं। बेटा गोदावरी महाराष्ट्र के नॉर्थ में नासिक है, त्र्यंबकेश्वर बेटा यहां से निकलती है, यहां से होते हुए हमारा व्हाट वी कैन से तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल बेटा चली जाती है। ये बे ऑफ बंगाल है। तो बेटा ये क्या जा रहा है मेरा, गोदावरी। ये बेटा ये कौन सी गई हमारी, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर ही वो रिवर है जिसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा के रिवर के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात हम कर रहे हैं कृष्णा रिवर की।
सर कृष्णा रिवर का ओरिजिन अगेन वेस्टर्न घाट से है। वेस्टर्न घाट में बेटा कहां से है? इनका है आपका बेटा महाबलेश्वर से। बेटा यहाँ पे अगेन कृष्णा रिवर आपकी महाराष्ट्र से निकली, यहां से कर्नाटका, कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, एंड बेटा यहां पे जाके डेल्टा बना रही है। इट इज कमिंग अंडर योर कृष्णा रिवर। अगेन कहां गई? बे ऑफ बंगाल में गई। कभी भी रिवर बनाना तो भैया कोस्टल एरिया का एंड नहीं, यहां से बनाना बेटा, थोड़ा गैप छोड़ते हुए। आई होप आपको बात समझ आ रही है मेरी। नाउ बच्चों नेक्स्ट कौन सा है? कावेरी रिवर। बेटे कावेरी रिवर का ओरिजिन ब्रह्मागिरी हिल से है, जो कि अगेन वेस्टर्न घाट से है। बच्चों यहां से होते हुए कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु, तमिलनाडु से होते हुए बेटा कहां गई? बे ऑफ बंगाल गई। कावेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। सारी रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमिलनाडु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कावेरी रिवर। तो बेटा ये हमारी है रिवर्स। एक रिवर है कि जो है महानदी रिवर। बच्चों महानदी रिवर का जो ओरिजिन है आपका बस्तर रेंज मतलब छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल। बेटा ये होगी महानदी रिवर, महानदी रिवर। तो बच्चों ये थी हमारी सारी रिवर्स। ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन की बेटा सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारी कवर हो गई यहाँ पे अब तक। आई होप यू ऑल आर विथ मी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस और नो? ठीक है बच्चों, अगर बेटा यहाँ पे भी कोई डाउट है कोई लिख दो, क्योंकि बस मेरे एक दो टॉपिक है, इसको कवर करते मैं सारे आपके डाउट्स ले रहा हूं उसके बाद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े साइमल्टेनियसली। लेक्स, लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्स बोली गई हैं करने को लेके, उन चारों लेक्स को बेटा हम लोग करते हुए चल रहे हैं। यू कैन सी ओवर हियर। बच्चों हमारे पास कौन सी है? वुलर लेक, पुलिकट लेक, सांबर लेक एंड चिलिका लेक। बी विद मी। नो बेटा उड़ीसा है। बेटे उड़ीसा में ये जो एरिया ना, ये एरिया ये देखो मार्क किया हुआ थोड़ा आ रही है सर, ये है आपका चिलिका लेक। सर चिलिका इज द लार्जेस्ट, राइट ऑन दिस थिंग, चिलिका इज योर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। चिलिका इज योर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। बेटा क्या है ये? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है हमारी कंट्री की। चिलिका इज आवर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। सेकंड बोला गया बेटा कौन सा? पुलिकट लेक। बेटा पुलिकट लेक की बात करें तो बेटा ये रही पुलिकट लेक। बेटा ये देखो बच्चों, ये देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे छोटी सी अगेन लेक है, ये है आपकी पुलिकट लेक। सर पुलिकट लेक भी चिलिका लेक जैसे, ये दोनों लगून लेक है, मतलब सी का वाटर अंदर जाके मिक्स होता है। पुलिकट लेक। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर पे हल्का सा मार्क करेंगे, लिख देंगे पुलिकट लेक। बच्चों नाउ नेक्स्ट है सांबर लेक। क्या सांबर मिलते हैं यहाँ पे? नहीं भैया, सांबर नाम दिया गया है। सांबर लेक हमारी कहां पे है? राजस्थान में है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। बच्चों राजस्थान में इधर सांबर लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर, मगर सॉल्ट वाटर लेक है, मगर क्या है? ये क्या है बेटा? इनलैंड लेक है। सर ये इनलैंड, बेटा इनलैंड लेक क्या हुआ? बच्चों ये सी एरिया से मिक्सअप नहीं हो रही। चिलिका और पुलिकट जो लेक है सी एरिया से मिक्सअप हो रही हैं, बट सांबर लेक मिक्सअप नहीं होती है। सांबर लेक इज इनलैंड वाटर लेक, जो कि क्या है? इंडिया के लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। यहां से बेटा हम लोग सॉल्ट भी ऑब्टेन करते हैं। कमिंग ऑन टू लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज वुलर लेक। बेटा वुलर लेक बेटा कहां पे? हमारा जम्मू कश्मीर रीजन में है। वुलर लेक इज आवर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। बेटा ये क्या आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी कंट्री की। आई होप बेटा यहां तक रिवर समझ आ गई और लेक समझ आ गई। तो हमने लेक्स में क्या क्या पढ़ा हमने? अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है बड़े वाला, ये कौन सी? चिलिका लेक कहां गई बेटा? उड़ीसा। ये रही पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है, लगून लेक में आती हैं। सांबर लेक कहां पे है? राजस्थान में है, जो कि बेटा क्या है आपकी? अगेन सॉल्ट वाटर लेक है, बट क्या है? इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। एंड जम्मू कश्मीर बेटा कौन सा है? वुलर लेक। कौन सी है? वुलर लेक। बेटा वुलर लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। आई होप बेटा यहां तक सबको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो लिख दो, क्योंकि क्लाइमेट और सीधा आपका मैंने व्हाट वी कैन से
पॉपुलेशन चैप्टर कराने के बाद सीधा मैं आपके डाउट लूंगा सारे अब। ठीक है बेटा।